जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्मी में कौन कौन से रैंक होते हैं और किस रैंक की कितनी सर्विस होती है। साथ ही आपको बताऊंगा कि कितनी सर्विस करने के बाद में आप एक पेंशन के हकदार होते हैं। साथ ही पेंशन को लेके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि वीआरएस, प्री मैच्योर्ड और मैच्योर्ड सर्विस में क्या डिफरेंसेस होता है। और साथ ही आपको बताऊंगा भूतपूर्व सैनिक कोटे के बारे में कि किस किस को मिलता है, क्या टीए आर्मी के जवान को भी भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिलता है या नहीं। पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपके रैंक की कि किस रैंक में कितनी सर्विस होती है। और उससे पहले आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि वीआरएस, प्री मैच्योर्ड और मैच्योर्ड सर्विस में क्या डिफरेंसेस होता है। अब आप ये चीज़ रैंक वाइज समझिए। तो जब आप एक सोल्जर, जब आप एक भर्ती होते हैं अपने ZRO से, उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए अपने रेजिमेंट सेंटर में जाते हैं और जब आप ट्रेनिंग करते हैं तब आप कहलाते हैं रिक्रूट, यानी कि आप एक रिक्रूट होते हैं। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपकी कसम पीरियड होती है तो आप एक सोल्जर कहलाते हैं। और सोल्जर यानी कि सोल्जर, या कई जगह हम गनर, या आपने अलग अलग राइफलमैन, ऐसे हर रेजिमेंटों की अपने अलग अलग ट्रेड है, लेकिन हम उसको कॉमन भाषा में एज ए सोल्जर बोलते हैं। तो सोल्जर, और सोल्जर के बाद में जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका लांस नायक का। लांस नायक का देखिए, ये है फोटो। और सोल्जर प्लस लांस नायक की जो सर्विस होती है वो होती है आपकी, जो मैच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है आपकी 17 ईयर्स। यानी कि अगर आप 17 साल नौकरी करते हैं लांस नायक, या अगर आप सोल्जर में, तो आपकी जो मैच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है आपकी 17 ईयर्स की। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका लांस नायक के बाद में नायक का। और नायक की जो मैच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है आपकी 22 ईयर्स। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चलेगा कि मैं क्या 15 ईयर्स के बाद में वॉलंटियर ले सकता हूँ या वीआरएस ले सकता हूँ। तो उससे पहले आपको वीआरएस और प्री मैच्योर्ड का डिफरेंस बताना जरूरी समझता हूँ। फ्रेंड्स, वैसे वीआरएस फौज में होता नहीं है, एक हम लोग के कॉमन मुंह में आ जाता है। वीआरएस फौज में 2 टाइप की सर्विस होती है, एक होती है मैच्योर्ड, एक होती है प्री मैच्योर्ड। मान लीजिए कि आप एक नायक हैं और नायक की मैंने आपको सर्विस मैच्योर्ड कितनी बताई, 22 ईयर्स, यानी कि उसकी जो मैच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है 22 की। मान लीजिए किसी कारण अगर आप एक नायक में से अगर आप 17 ईयर्स या 17 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स में अगर आप आ जाते हैं रिटायरमेंट, तो उसको बोला जाता है प्री मैच्योर्ड सर्विस। अब इसके घाटे क्या होते हैं? इससे घाटा ये होता है कि आपको ग्रेजुएटी में फ़र्क पड़ता है और आपको जो कई इसके नुकसान होते हैं वो होंगे आगे चल के 1 रैंक 1 पेंशन वाले को, क्योंकि जो इसका मेन बेनिफिट रहता है वो रहता है आपका मैच्योर्ड सर्विस का। तो अब आप बोलेंगे कि पेंशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने साल की सर्विस तक में पेंशन आ सकते हैं। वैसे इसके लिए कोई, हम बोलते हैं अमूमन 15 साल 56 दिन, या बोलते हैं एवर 15 ईयर्स की नौकरी करने के बाद में आपको पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन ये कई हद तक टर्म्स और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई ऐसी कंडीशन होती है कि आपने देखा होगा किसी मेडिकल वाले को, किसी को अगर प्रॉब्लम हो जाती है, डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग पे या उसके शेड्यूल पे, कि कई मेडिकल कैटेगरियाँ ऐसी होती है जिसमें कि सर्विस के 1-2 साल में ही बंदा घर चले जाता है, उसको भी पूरी पेंशन मिलती है। डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कैटेगरी कौन सी है। तो उसके लेके भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अमूमन भाषा में आपको पेंशन का हकदार होने के लिए 15 साल प्लस नौकरी करनी अनिवार्य होती है। तो नायक की जो सर्विस होती है वो होती है फ्रेंड्स आपकी 22 ईयर्स। और उसके बाद में नायक के बाद में जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका हवलदार का। और हवलदार की जो मैच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है आपकी 24 ईयर्स। और हवलदार के बाद में जो नेक्स्ट बंदा प्रमोट होता है वो बनता है आपका नायब सूबेदार। और नायब सूबेदार जो होते हैं वो होते हैं हमारे GCOs, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में। यहाँ तक आप ORs की कैटेगरी में आते हो हवलदार तक में, यानी कि अदर रैंक्स जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद में फिर आप आ जाते हो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक में। और यहाँ पर चल के आपको देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे नायक, जो एक सोल्जर होते हैं, सोल्जर टू लांस नायक तक का जो ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 1800। उसके बाद में जब आप नायक बनते हो तो आपका जो ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 2200। उसके बाद में आप हवलदार बनते हो तो आपका जो ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 2800 रुपये। और उसके बाद में जब आप GCOs रैंक, चाहे आप नायक सूबेदार बन जाते हो, उसके बाद में आपका जो ग्रेड पे हो जाता है वो होता है आपका 4200 पर मंथ।
तो फ्रेंड्स, उसका नायब सूबेदार की जो सर्विस होती है मेच्योर्ड, वो होती है आपकी 26 ईयर्स। नायब सूबेदार से प्रमोट होकर फिर बनते हैं आपके सूबेदार। और सूबेदार की जो मेच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है आपकी 28 साल। और 28 साल में अगर आप सूबेदार मेजर बनते हैं, यानी कि अपने आर्मी का जो मेन एक्टिव रैंक होता है एक सूबेदार मेजर, तो उनकी जो सर्विस होती है मान लिया जाए अगर आप 28 साल में सूबेदार मेजर बनते हैं तो +4 कर लीजिए, यानी कि 32 ईयर्स की आप नौकरी करेंगे। अगर आप 26 साल में सूबेदार मेजर बनते हैं तो आप 32 साल करेंगे, यानी कि 4 साल का आपका टर्म्स रहेगा। प्लस आप हर एक रैंक में आपके ऊपर में 2 साल का आप चाहे तो सर्विस एक्सटेंशन कर सकते हैं, चाहे वो सोल्जर में हो। सोल्जर की जैसे आपको पता ही है, सोल्जर ऑब्लिक लांस नायक की 17 ईयर्स तो मेच्योर्ड सर्विस है, प्लस 2 साल का आप एक्सटेंशन पीरियड ले सकते हो तो 19। उसी प्रकार नायक का जो मेच्योर्ड सर्विस है वो है आपका 22 साल, 2 साल का आप उसमें एक्सटेंशन ले सकते हो। उसी प्रकार आपका हवलदार का है 24 ईयर्स +2। नायब सूबेदार साहब का होता है 26 +2, सूबेदार साहब का होता है 28 +2, और सूबेदार मेजर साहब का जो होता है वो सूबेदार बनने के 4 साल तक का रहता है। और डिपेंड करता है कि अगर 28 साल में बने हैं तो वो 32 साल करते हैं। उसके बाद में हॉनरी लेफ्टिनेंट, और उसके बाद में जो नेक्स्ट फाइनल रैंक होता है वो होता है हमारा हॉनरी कैप्टन का। तो ये थे हमारे रैंक्स, और मैंने बता दिया आपको प्री मेच्योर्ड और मेच्योर्ड सर्विस क्या होती है। जैसे मान लिया जाए कि एक हवलदार जी हैं और उनकी जो मेच्योर्ड सर्विस होती है वो होती है 24 ईयर्स। किसी कारणवश अगर वो सेना से चले जाते हैं 18 ईयर्स 19 ईयर्स में, तो वो प्री मेच्योर्ड की सर्विस में काउंट होते हैं, जिसका कि उनको ग्रेजुएटी में घाटा होता है, लेकिन पेंशन के हकदार वो होते हैं। 15 साल से ऊपर जैसे नौकरी कर ली उनको पेंशन मिलती है। साथ ही उनको भूतपूर्व सैनिक का कोटा भी मिलता है। भूतपूर्व सैनिक का कोटा को लेके बहुत से लोगों को डाउट्स थे कि टेरिटोरियल आर्मी वाले को नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो फैसिलिटी इंडियन आर्मी को है वही फैसिलिटी टेरिटोरियल आर्मी वाले जवान को भी है, अजीशो साहिबान को भी है। तो उनको बेनिफिट एक्स सर्विसमैन कोटे का टी वालों को भी मिलता है और आर्मी वालों को भी मिलता है। अब कितना मिलता है, जैसे बात करूं मैं पर्टिकुलर अपने स्टेट की, तो मेरे स्टेट में राजस्थान में हमारा जो भूतपूर्व सैनिक का कोटा होता है वो हमें मिलता है 12.5%, यानी कि प्रत्येक जो भर्ती आती है उसमें जो हमारा रेशियो रहता है वो 12.5% का रहता है। वैसे आपकी स्टेट वाइज अलग अलग होती है, उसी प्रकार सेंट्रल की अलग होती है। भूतपूर्व सैनिक कोटे को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा 1 बाय 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होती है, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था इंडियन आर्मी के रैंक और इनके रैंक के जो मेच्योर्ड सर्विस में डिफरेंसेस, और प्लस आपका वीआरएस मैंने बता दिया। वीआरएस हम अमूमन बोलचाल में लेते हैं, लेकिन अपने आर्मी में वीआरएस नहीं होता, सिर्फ अपना मेच्योर्ड और प्री मेच्योर्ड 2 टाइप की सर्विसें हम लोग बोलते हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट्स के आधार पर आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।